हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। रत्नवी नाटिका चल रही थी, इसका पहला अंक मदन महोत्सव चल रहा है, जिसमें कि वासुदत्ता कामदेव की पूजा कर रही है और वहाँ पे उसने अपने राजा उदयन को बुलाया हुआ है। तो राजा उदयन वहाँ पर जब आते हैं तो वो रानी को वासुदत्ता को पूजा करते हुए देखकर कुछ एक बातें कहते हैं। वही श्लोक चल रहा है, आगे देखेंगे। अपिचा और भी स्पृष्टस्त्वेष दैते स्मर पूजा व्यापृतेन हस्तेन उद्भिन्ना पर मृदुतर किसले इव लक्ष्यते अशोक। दैते हे प्रिय, त्वया स्मर पूजा व्यापृतेन हस्तेन, तुम्हारे द्वारा कामदेव की पूजा में व्यापृतेन संलग्न हस्तेन हाथ के द्वारा स्पर्श किया गया एष यह अशोक का पेड़ उद्भिन्न अपर मृदुतर किसलय लक्ष्यते, उद्भिन्न निकले हुए दूसरे अत्यधिक कोमल किसलय के समान नवीन पल्लव के समान प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अर्थात पूजा का रिवाज होता तो उसका हाथ अशोक के पेड़ में को वो सिंदूर आदि लगा रही है, तो वो उसके हाथ की लाल हाथ की तुलना नए किसले से की है, नवीन पल्लव से की है। राजा ने कैसे लग रहा है मानो अशोक में नया पल्लव निकल आया हो। जिसे देखेंगे, दैते हे प्रिय, तो या इसमें पूजा व प्रतिन हस्तेन, तुम्हारे द्वारा कामदेव की पूजा में संलग्न हाथ के द्वारा स्पर्श किया गया एष अशोका, यह अशोक का वृक्ष उद्भिन्न अपर मृदुतर किसलय लक्ष्यते, उद्भिन्न निकले हुए दूसरे कोमल किसलय के समान नवीन पल्लव के समान लक्ष्यते प्रतीत हो रहा है। अपिचा और भी अनंगो अयम अनंगत्वम अद्य निंदिष्यति ध्रुवम यद अनेन न संप्राप्ता पाणी स्पर्शोत्सव तवा। कहता है, आज अयम अनंगा, यह कामदेव भी अनंगत्वम ध्रुवम निंदिष्यति, अपने शरीरहीनता की निश्चित रूप से निंदिष्यति निंदा कर रहा होगा। यद जो कि अनेन इसके द्वारा तब पाणी स्पर्श उत्सवा ना संप्राप्ता, तुम्हारे हाथ के स्पर्श का उत्सव, हाथ के स्पर्श का आनंद प्राप्त नहीं किया गया। अर्थात कह रहे कामदेव जो कि शरीरहीन है, जिसका शरीर नहीं है, ये आपको मैंने पहले ही बताया है कि कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था। जबकि कामदेव पार्वती और शिव का विवाह करवाने के लिए देवताओं के द्वारा भेजा गया था, तब कामदेव को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। और तब रति के द्वारा, कामदेव की पत्नी रति के द्वारा अत्यधिक तपस्या किए जाने पर जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए, तो रति ने उनसे कामदेव को जीवित करने का वरदान मांगा। तो भगवान शिव ने उनको कहा कि मैं उसके शरीर को तो जीवित नहीं कर सकता, हाँ उसको जीवित कर दूंगा, क्योंकि शरीर जो कि उनके तीसरे नेत्र से भस्म हुआ था वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता था, दोबारा अस्तित्व में नहीं आ सकता था। तो फिर कामदेव को उन्होंने अनंग रूप में था, शरीर रहित रूप में जीवित कर दिया। तो इसीलिए कामदेव का एक नाम अनंग भी है। तो देखेंगे अध्याय आज अयम अनंगा, यह कामदेव भी अनंगत्वम, अपनी शरीरहीनता की ध्रुव निश्चित रूप से निंदा कर रहा होगा। यद जो कि अनेन इसके द्वारा तब पाणी स्पर्श उत्सव ना संप्राप्ता, तुम्हारे हाथ के स्पर्श का आनंद नहीं प्राप्त किया गया। अब कांचनमाला कहती, भर्तृ स्वामिनी अचित भगवान बद्धिमन, भगवान कामदेव की पूजा हो चुकी है, तत्कुरु भर्तु उचितम पूजा सत्कारम, तो आप महाराज का उचित पूजा सत्कार करें। रसोता कही, तेन ही उपनय में कुसुमानि विलेपनम चा, तो मेरे लिए कुसुम फूल और विलेपन में लेप लेके आओ। कांचनमाला भर्तृ एतत् सर्वम सज्जय, ये सब तैयार है। वासुदत्ता नाट्यन राजानम पूजती, अभिनय के द्वारा राजा को पूजा करती है। सागरिका गृहित कुसुमाय, तथा सागरिका फूल लेकर आती है। हादिक गरधिकार कथम कुसुम लोभो उक्षिप्त हृदय याति चिरमे मया कृतम,
किस प्रकार से फूलों के लोभ से आकर्षित हृदय होकर मेरे द्वारा अत्यधिक देर कर दी गई। तदने सिंधुवार विटपेन अपार शरीरा भूतवा प्रेक्षते। तो इस सिंधुवार के वृक्ष के पीछे छिपकर शरीर को छिपाकर वृक्ष देखती हूँ। तथाकृतो वैसा करके विलोक के देखकर सविस्मय आश्चर्य के साथ कथम प्रत्यक्ष भगवान कुसुमायुध यह पूजा प्रतिष्ठिति। क्या भगवान कामदेव यहाँ प्रत्यक्ष ही पूजा ग्रहण कर रहे हैं। अस्माकं तातस्य अंतःपुरे, हमारे पिता के अंतःपुर में तो पुनः चित्रगतो अर्चते, चित्र में बने हुए की पूजा की जाती है। तद अहम अपि ये भी कुसुम यही स्थिते भगवंतम कुसुमायुधम पूजिष्ये। तो मैं भी इन फूलों से यहाँ खड़े रहकर इन भगवान कामदेव की पूजा करती हूँ। कुसुमानी पक्षी फूलों को फेंकती है। अब यहाँ पर कामदेव किसको समझ रही है, वो राजा उदयन, क्योंकि वास्तवतः राजा उदयन की पूजा कर रही है। कामदेव की पूजा वो कर चुकी है। तो जब सागरिका आई है तो राजा उदयन की पूजा हो रही है और राजा उदयन को वो कामदेव समझ रही है। राजा उदयन का जो रूप सौंदर्य है वो कवि के अनुसार ऐसा बताया गया है, कामदेव से उसकी तुलना बताई गई है। तो सागरिका जो है वो उसको राजा उदयन को कामदेव समझ रही है, तभी कह रही है कि कामदेव की पूजा यहाँ पर साक्षात हो रही है। आगे कहती है नमस्ते भगवान कुसुमायुधम, हे भगवान कामदेव आपको नमस्कार है। अमोघ दर्शन में भविष्य, आप मेरे लिए अमोघ दर्शन सफल दर्शन वाले हो। इतनी प्रणमति ऐसा क्या प्रणाम करती है। दृष्टम या द्रष्टव्यम, देख लिया जो देखना था। तद यावत न कोपी माम प्रेषित, जब तक कोई भी मुझे नहीं देखता है तावदेव गमिष्यामि, उससे पहले तब तक मैं चली जाऊंगी। इति कचित पदानी गच्छति, इस तरह कुछ पग चलकर कांचनमाला आर्य बसंतक यही सांप्रतम तुम भी स्वस्ति वाचनम प्रतीक्षित। आओ इस समय आप भी स्वस्ति वाचन प्रतीक्षा ग्रहण करो। विदूषक उपसभापति विदूषक सही पहुंचता है। वासुदत्ता विलेपन कुसुम आभरण दान पूर्वकम, चंदन लेप पुष्पमाला को देते हुए आर्य स्वस्ति वाचन प्रतीक्षित, स्वस्ति वाचन ग्रहण करो। इत्यर्पति ऐसा अर्पित करती है। विदूषक सहर्षम सगता, हर्ष के साथ प्रसन्नता के संग लेकर स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो। तब तक नेपथ्य में वैतालिका पढ़ती, वैतालिक पढ़ता है। वैतालिक में जो चारण भाट हुआ करते थे वो अस्तापास्तम समस्त भासी नभसा पारम प्रयाते रवा आस्थानिम समय समम श्रवजना सायंतने संपतन संप्रत्ये सरोरुह दुतिमश पादांस्तव आसेवितों प्रीति उत्कर्ष कृतो दृशामुदयन स्यंद इंदो इव उद्वीक्षते। अब कह रहे हैं संप्रति, इस समय, सायंतने समय, सायंकाल के समय, इस समय सायंकाल के समय, नभसा पारम प्रयाते, नभसा पारम प्रयाते आकाश के पार, नभसा पारम आकाश के पार, प्रयाते रवो सूर्य के चले जाने पर, आकाश के पार रवो प्रयाते सूर्य के चले जाने पर, और अस्तापस्त समस्त भासी, और अस्ताचल पर अपास्त समस्त भासी, समस्त संपूर्ण भासी कांति को अपास्त बिखेर देने पर, और अस्ताचल पर अपनी संपूर्ण किरणों को बिखेर देने पर नृपजना, ये नृपजना यह राजाओं का समूह, समम एक साथ, आस्थानिम एक साथ, सभा मंडप आस्थानिम सभा मंडप की ओर, संपतन जाते हुए, सभा मंडप की ओर जाता हुआ, इंदो इव दृशाम चंद्रमा के समान, दृशाम नेत्रों को, प्रीति उत्कर्ष कृतो अत्यधिक आनंद देने वाले, उदयन राजा उदयन के, सरोरुह धुति मुषा, सरोरुह कमल की धुति कांति को मुषा चुराने वाले, कमलों की कांति को चुराने वाले, पादान चरणों को, सेवितुम सेवन करने के लिए,
चरणों को की सेवा करने के लिए उद्वीक्षित ऊपर की ओर देख रहा है। क्या मतलब हुआ? सूर्य अस्ताचल में छिप गया है और समस्त राज समुदाय जो है वो राजा उदयन की प्रतीक्षा कर रहा है। फिर से देखेंगे। संप्रति इस समय, सायंतने समय, सायंकाल के समय, नभसा पारम रवो प्रयात आकाश के पार सूर्य के चले जाने पर, और आकाश के पार सूर्य के चले जाने पर, और अस्त अपास्त समस्त भासी अस्ताचल पर अपनी समस्त किरणों को बिखेर देने पर, एष नृपजना यह राजाओं का समूह, समम एक साथ, आस्थानीय संपतन सभा मंडप की ओर, संपतन आता हुआ, सभा मंडप की ओर जाता हुआ, इंदो दृशाम प्रीति उत्कर्ष कृतो, इंदो चंद्रमा के समान, दृशाम नेत्रों को, प्रीति उत्कर्ष कृतो अत्यधिक आनंद देने वाले, तब उदयन तुझ उदयन के, सरोरोह धुतिमुषा कमल की कांति को, कमल की आभा को, कमल की कांति को चुराने वाले, पादान चरणों को, सेवितुम सेवन करने के लिए, चरणों की सेवा करने के लिए, उद्वीक्षित ऊपर मुख करके प्रतीक्षा कर रहा है। सागरिका यह सुनती है, श्रुत्वा सुनकर, सहर्ष परिवृत राजा नाम सस्मरण पश्यति प्रसन्नता के साथ घूमकर राजा को सस्मरण लालसा के साथ देखती हुई, कथम अयम सा राजा उदयन, क्या यह राजा उदयन है, यह सहम तातेन दत्ता जिसको मैं पिता के द्वारा दी गई हूँ। गहरा श्वास ले कहती है, तत्पर प्रेषण दूषितम अपि मे जीवितम एतस्य दर्शन इदानीं बहुमतम समृद्धम। कहती है तो पर प्रेषण दूषितम, दूसरे की सेवा करने से दूषित भी मेरा जीवन, एतस्य दर्शनम इसके दर्शन से, इदानीम इस समय, बहुमतम सर्वोत्तम अत्यधिक सम्मान को प्राप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सेविका बनी हुई है वासुदत्ता की, इसलिए कहती है, हालांकि वो राजकुमारी है। राजा कहता है, कथम उत्सव अप्रचेतो भी अस्माभि संध्या अतिक्रमो अपि न उपलक्षिता। अब राजा कहता है, अरे उत्सव अप्रचेतो भी, उत्सव के कारण हरण किए गए चित्त वाले, अस्माभि हमारे द्वारा, संध्या अतिक्रमो भी न उपलक्षिता संध्या होने का ज्ञान भी नहीं हो पाया। संध्या अतिक्रमण, संध्या का अतिक्रमण होने का, संध्या को समाप्त होने का भी ध्यान नहीं रहा। संप्रति परिणतम आहा, अब दिन व्यतीत हो चुका है, बीत चुका है। देवी पश्य देखो, हे देवी देखो। उदय तटान्तरितम इयं प्राची सूच्यते दिंग निशानाथम परिपांडुना मुखेन प्रियमेव हृदय स्थितम रमणी। कहता है उदय तटान्तरितम, कहता है परिपांडुना मुखेन, पीले मुखमंडल के द्वारा, हृदय स्थितम प्रियम, हृदय में स्थित प्रिय की सूचना देने वाली रमणी स्त्री के समान, इयम प्राची यह प्राची दिक, यह पूर्व दिशा, उदय तट अंतरितम, उदयाचल पर, उदयाचल के द्वारा अंदर छिपाए गए, निशानाथम सूचती चंद्रमा की सूचना दे रही है। अर्थात जिस प्रकार से परिपांडुना मुखेन, पीले मुखमंडल से, पीले मुख से, हृदय में स्थित प्रिय की कोई स्त्री के द्वारा सूचना दी जाती है, उसी प्रकार से यम प्राची, देखिए यह प्राची दिशा, यह पूर्व दिशा, उदय तट अंतरितम, उदय तट अंतरितम, उदयाचल पर, उदयाचल के द्वारा छिपाए हुए, निशानाथम सूचती चंद्रमा की सूचना दे रही है, चंद्रमा को सूचित कर रही है। राजा कहता है, देवी उत्तिष्ठ, देवी तो उठो, आवासाभ्यंतर में प्रविशावा, हम आवास राजभवन के अंदर चलते हैं, प्रवेश करते हैं। सर्वे उत्थाय परिक्रमणि, सभी उठकर घूमते हैं। शारिका कहती है, कथम प्रस्थिता देवी, क्या देवी ने प्रस्थान कर दिया। भवतु अच्छा, तद अहमपि त्वरितम गमिष्यामि, तो मैं भी शीघ्र जाऊंगी। राजा नम सस्फरम दृष्टवा निश्वास, राजा को लालसा के साथ देखकर, गहरा श्वास लेकर, हाधिक हाधिक अधिकार है। मंदभागिनिया मैं प्रेक्षितुम अपि चिरम न पारितो अयम जना, मंदभागिनी
मया अभागिनी मेरे द्वारा, अयम जना यह जन, चिरम प्रेषितुम अपनी ना पारिता, बहुत देर तक देखा भी ना जा सका, अर्थात मैं इसको बहुत देर तक देख भी ना सकी। यदि राजा न पश्यंती निष्कंता, राजा को देखते हुए निकल जाती है। वह घूमकर कहता है, देवी त्वन्मुख पंकजे शशिना शोभा तिरस्कारिणा पश्याब्जानि विनिजितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम् श्रुत्वा त्वत्परिवार वार वनिता गीतानि भृंगांगना लीयन्ते मुकुलंतरेषु शनके संजात लज्जाये। यारा देवी, हे देवी, पश्य देखो, शशिना शोभा तिरस्कारिणा, चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाले, त्वत्मुख पंकजेन, तुम्हारे मुख कमल से, तुम्हारे मुख कमल के द्वारा, मैं निर्जितानी, परास्त होकर, पराजित होकर, अब्जानी कमल, सहसा विच्छायताम गच्छन्ति, अचानक ही शोभाहीन हो रहे हैं। भृंगांगना, भृंगांगना मीन्स भ्रमरियां, त्वत्परिवार वार वनिता गीतानि, तुम्हारी सेविकाओं और वार वनिता नर्तकियों के गीतों को श्रुत्वा सुनकर, संजात लज्जाए, लज्जा उत्पन्न होने पर मीन्स लज्जित होकर, लज्जित सी होकर, मुकुल अंतरेषु शनके लीयन्ते, कमल की कलियों के बीच शनके धीरे से लीयन्ते छिप रही हैं। फिर से देखेंगे, हे देवी पश्य देखो, चंद्र शशिना शोभा तिरस्कारिणा, चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाले, त्वत्मुख पंकजन, तुम्हारे मुख कमल से, मृजितानि परास्त होकर, पराजित होकर, अब्जानि कमल, सहसा विच्छायताम गच्छन्ति, अचानक ही विच्छायताम कांतिहीन हो रहे हैं। भृंगांगना भ्रमरियां, त्वत्परिवार वार वनिता गीताएं, तुम्हारी सेविकाओं और नर्तकियों के गीतानी गीतों को, बहुवचन तो गीतों को, श्रुत्वा सुनकर, संजात लज्जाए मानो लज्जित सी होकर, शनके धीरे से, मुकुल अंतरेषु लीयन्ते, कमल की कलियों में, लीयन्ते छिप रही हैं। इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। तो ये आपका पहला अंक मदन महोत्सव नामक पहला अंक यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो से दूसरा अंक प्रारंभ करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए